हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप सब कुछ यहीं से चेंजेस करोगे। और ये आपका जो वेबसाइट का होम पेज है, अभी ये वर्डप्रेस का होम पेज है वो यहाँ पे। तो इसके ऊपर अभी हमें अपने को वर्क करना है। सबसे पहले अब ये जो टैब्स है वो बंद कर देते हैं, जिससे तकलीफ ना हो हमें वापस। ओके, तो ये डैशबोर्ड के बारे में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस वेलकम कर रहे हैं। ओके, डिसमिस कर दो कोई बात नहीं। साइट है, स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है, सबको बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, अभी इसका ज़रूरत नहीं है हमें। उसको यहाँ पे होम है, होम पे क्लिक करने पे ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी ये वर्डप्रेस का ब्लॉग है, ये ब्लॉग की तरह है। तो आप जो भी पोस्ट डालोगे वो सारी यहाँ पे पोस्ट में होगी। यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करने पे आपको जो भी पोस्ट है वो सारी यहाँ पे दिखेगी आपको इस तरह से। तो अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले जो भी है डेमो के लिए वो सारा डिलीट कर दो। ट्रैश के ऊपर क्लिक करो, मतलब जो डिलीट हो जाएंगे, और ऐड न्यू करो। ऐड न्यू पे कहते हैं, ऐड न्यू पोस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका जो ब्लॉग का टाइटल है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट ब्लॉग। और यहाँ पे जो भी ब्लॉग का कंटेंट है वो आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। ओके, और यहाँ पे पब्लिश करना है आपको। पब्लिश करके आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ब्लॉग यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने जो भी ब्लॉग लिखा हो इस तरह से दिखेगा। जो ब्लॉग का टाइटल वो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग, और यहाँ पे आपने जो लिखा है कंटेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। और यहाँ पे लीव रिप्लाई, कमेंट्स, ये सारी सेक्शन आपको मिलेगी। और जब आप मेन वेबसाइट ओपन करोगे और उसे रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। जो आपका फर्स्ट लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे टॉप पे दिखेगा आपको, और बाकी सारे जो होंगे वो नीचे दिखेगी। मैं यहाँ पे और एक ब्लॉग ऐड करता हूँ, मतलब थोड़ा समझने के लिए ईजी पड़ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं सेकंड पोस्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे उसका जो भी कंटेंट होगा वो आप यहाँ पे डालोगे। ओके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये आप एक बार चेक कर लेना, जैसे कि स्टेक द टॉप ऑफ द ब्लॉग, ये सारे इग्नोर करिए। कैटेगरीज है, यहाँ पे कैटेगरीज में अनकैटेगराइज एक दिख रहा है, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी। तो आपको अगर ब्लॉग की कैटेगरीज बनाना होगा तो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे मैं अभी डेमो के लिए डेमो एक कैटेगरी ऐड किया, डेमो 1 कर देता हूँ। चलो, तो इस तरह से आप कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो, और जो भी ब्लॉग जिस भी कैटेगरी का होगा उसे मार्क कर सकते हो। इसके नीचे टैग्स है। ये जो टैग्स है वो आपको ऐसे के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे डेमो ब्लॉग में पे डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद फीचर इमेज है, यहाँ पे आप ब्लॉग का इमेज डाल सकते हो। और सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, और आप जो भी इमेज डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पे लोड हो जाएगा, और यहाँ पे अपलोडिंग का आपका ये स्टेटस दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना होगा, जैसा टेक्स्ट है, टाइटल है, कैप्शन है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें भी आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट होने के बाद आपको सेट फीचर इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है, और ये ब्लॉग का इमेज है वो सेट हो जाएगा। एंड आपको आप ब्लॉग को पब्लिश करना है। पब्लिश होते ही आप मेन वेबसाइट पे आके पेज रिफ्रेश करके दिखे, और यहाँ पे देखो जो भी आपका लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो ये ब्लॉग देखने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, और इस तरह से ये ब्लॉग दिखेगा। आप इस वेबसाइट का थीम भी चेंज कर सकते हो अपीयरेंस थीम में जाके।
उसके बाद ऑप्शन है मीडिया का। यहाँ पे आपके वेबसाइट में जो भी मीडिया से, जो भी इमेजेस है, म्यूजिक है, वीडियो से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी हमने एक ये फोटो ऐड किया था, अभी आपको अगर बल्क में ऐड करने तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप ऐसे बल्क में ऐड कर सकते हो अगर आपको करना हो तो इस तरह से आप बल्क में भी ऐड कर सकते हो और ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है पेजेस का। यहाँ से आप पेजेस ऐड कर सकते हो जो भी आपको वेबसाइट में बनाने का है वो। अभी यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अगर ब्लॉग में किसी ने कमेंट्स दिया होगा तो वो सारी चीज़ें आपको कमेंट्स में दिखेगी। उसके बाद अपीयरेंस है, अपीयरेंस में थीम सेक्शन है। तो थीम्स में अगर आपको ब्लॉग का अगर थीम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने 2020 ब्लॉग वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई और चाहिए तो आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो। अभी मैं 2017 पे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी और अब आपका वेबसाइट आप देखने को गए तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपका वेबसाइट का नेम एंड टैगलाइन और उसके बाद जो भी आपके रिसेंट पोस्ट है वो आपको टॉप पे दिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन है प्लगइन्स का। अगर प्लगइन्स मतलब एक फंक्शन की तरह, अगर आपको वेबसाइट में कोई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद यूजर्स है, वेबसाइट के अंदर जो भी आपके यूजर्स है वो सारे यूजर्स आपको इस सेक्शन में दिखेंगे। यहाँ पे टूल्स है, टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। और सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आके आपको परमालिंक्स में आना है और यहाँ पे एक मेजर चेंज करना है। यहाँ पे पोस्ट नेम है, तो आपको जो भी अभी ब्लॉग का आपका पोस्ट है तो देखो ये किस तरह से आ रहा है। ये जो भी आपका डोमेन नेम है वो आगे आपको 2020 जो डेट है पहले और उसका पोस्ट का नेम आ रहा है। तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो जो URL होते हैं उसे। तो मैं यहाँ पे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें आपको जो भी आपका डोमेन नेम आएगा और उसके बाद जो भी पोस्ट का नेम होगा वो आ जाएगा और मैं सेव चेंजेस कर देना। तो भी आप देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा URL। सेम पोस्ट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप URL को नोट करिए। जो भी डोमेन नेम है वो आपका दिखेगा और उसके आगे जो आपका पोस्ट का नेम है वो आ जाएगा। तो ये परमालिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल्स में आके अगर आपको कोई जनरल चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे साइट टाइटल है, टैग लाइन है, डेमो टैग लाइन है मेरे लिए, तो आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हो आपके हिसाब से। वर्डप्रेस एड्रेस, URL है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। आप कस्टमाइजेबल है पूरा, जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो।